आज हम आपको लेकर आए हैं वेजिटेबल पैक सेंटर में और इसकी शुरुआत होने जा रही है करनाल के त्रावड़ी में और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये वेजिटेबल पैक सेंटर है। पहले बार टमाटर की कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो टमाटर उगाते हैं और टमाटर उगाने के बाद वो अलग अलग मंडियों में जाकर बेचते हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी आकर टमाटर बेच सकते हैं। और बकायदा यहाँ पर पहले टमाटर इस तरीके से प्रोसेस में आएगा और उसके बाद इस तरीके से जो भी टमाटर यहाँ पर आएगा या जो भी सब्जी है, चाहे वो मशरूम है, चाहे वो मटर है, चाहे वो स्वीट कॉर्न है, बकायदा उसकी धुलाई होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टमाटर लाया गया है, किसान लेकर पहुंचे हैं, उनको यहाँ पर साफ किया जा रहा है। बकायदा पूरा प्रोसेस है, पूरी मशीन है, वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं और साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। और आगे ये पूरा जो सिस्टम है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं टमाटर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर उन्हें सुखाया जा रहा है और सुखाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंखे लगे हुए हैं, टमाटर यहाँ पर सूखते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे जो वर्कर यहाँ पर लगे हुए हैं, जो टमाटर बाहर निकल रहा है वो सूखा हुआ टमाटर बाहर निकल रहा है और जैसे जैसे जो गला हुआ टमाटर होता है उसे फेंक दिया जाता है, उसे साइड कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो प्रोसेस रहता है वो रहता है साइज वाइज, यानी कि किस तरीके से जो टमाटर का साइज है वो यहाँ पर रहेगा। देखिए छोटा टमाटर सबसे पहले यहाँ पर है, उससे बड़ा टमाटर अगली ट्रे में है, उससे बड़ा टमाटर अगली ट्रे में है और यहाँ पर एक के बाद एक जो सबसे बड़ा टमाटर है वो फिलहाल यहाँ पर है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले प्री कूलिंग होगी, उसके बाद वॉशिंग होगी, उसके बाद सोर्टिंग होगी, ग्रेडिंग होगी और पैकिंग होगी। और पैकिंग के जरिए ये तमाम जो टमाटर की सब्जी है, टमाटर है, वो दूसरे राज्यों में भी जाकर आप बेच सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी बेच सकते हैं। ये पूरा एक पैकिंग सिस्टम है और ये पूरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को जिन्होंने सेटअप किया है उनसे जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। आपका शुभ नाम और क्या कुछ कहेंगे इस प्रोजेक्ट को, कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर हम लाकर बेच सकते हैं? मेरा नाम सर्वजीत सिंह है जी और मेरी कंपनी फ्रेश प्रो एग्री सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये प्रोजेक्ट का प्लानिंग हमने किया। फार्मर का ग्रुप है त्रावड़ी के, काफ़ी सारे फार्मर्स हैं, 200-250 फार्मर्स हैं। उन लोगों ने मिलके इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया। हमने उनके लिए पूरा ये प्लान तैयार किया, डिज़ाइन किया, कौन सा मशीन चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारा डिज़ाइनिंग पार्ट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डन मशीन सारा मैन्युफैक्चर करके सारा हम लोगों ने इंस्टॉलेशन सारा हमारी कंपनी ने इसको कंप्लीट किया। क्या इस प्रोजेक्ट का नाम है, किस तरीके से ये काम करेगा, किसानों को इसका क्या फ़ायदा होगा? इसको इंटीग्रेटेड पैक हाउस एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन बोल सकते हो। जैसे कोई भी फ्रेश प्रोड्यूस है, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, उनको प्रोडक्शन होने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कंट्री के अंदर अभी तक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हम लोगों ने इसको 4-1 साल पहले हमने काम शुरू किए थे। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने हरियाणा में किए हैं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम्स इसमें आई हरियाणा गवर्नमेंट की। हमने गवर्नमेंट के उन स्कीम्स को फार्मर्स तक पहुँचाया। उसके बाद इंटीग्रेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, जैसे हमने हरियाणा में कम से कम 15-16 प्रोजेक्ट हमने अभी तक बनाए हैं और आगे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट और भी बन रहे हैं। पर्टिकुलरली जो क्लस्टर वाइज किसी भी क्लस्टर में जो भी क्रॉप हो रहा है उस क्रॉप का पूरा सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उसका वॉशिंग है, ग्रेडिंग है, ड्राइंग है, उसके बाद प्री कूलिंग है, उसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, वैल्यू एडिशन चाहिए। मैं उधर देखकर आया कि मटर भी है, मशरूम भी है, स्वीट कॉर्न भी है और जो पल्प होता है, टमाटर का पल्प होता है, वो भी मुझे नज़र आया। वो किस तरीके से उनकी साफ़ सफाई, क्या वो जो डिब्बे में बंद हो रहे हैं उनकी वो बेचे जाएंगे? हाँ जी, वो क्या है कि कई जब प्रोडक्शन ज़्यादा होती है क्लस्टर के अंदर, जैसे टमाटर की अप्रैल मई के अंदर फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है,
तो ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो मार्केट में रेट एकदम से स्लैश हो जाते हैं, 3 रुपया 4 रुपये किलो हो जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं गर्मी के अंदर हमारे यहाँ जब प्रोडक्शन होती है तो उन प्रोडक्शन को, जो एक्सेस प्रोडक्शन है, उसको हम लोग फिर प्रोसेस करते हैं। जब वो एक पर्टिकुलर रेट से नीचे आती है क्रॉप का जो प्राइस है, तो उसको फिर हम लोग कैनिंग कर सकते हैं या फ्रीज कर सकते हैं। वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके लिए प्रोसेसिंग की। तो यहाँ हमने जो एस्टेब्लिश किया है वो कैनिंग लाइन है। आप टोमेटो के प्यूरी कर सकते हो कैन, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा प्रोसेस करके। इसके अलावा आप मटर कर सकते हो, मशरूम कर सकते हो। मशरूम का काफ़ी प्रोडक्शन है इस क्लस्टर में। इसके अलावा वो डिब्बे में बंद होकर बेचे जाएंगे। डिब्बे में जो है वो कैनिंग उसको हम बोलते हैं। वो कैन जो है वो 2 साल तक उसका ख़राब नहीं होगा। कैन फूड जो है अच्छी क्वालिटी ही इसमें हम लोग डालते हैं और 2 साल तक की इसकी शेल्फ लाइफ रहेगी। तो उसका फ्रेश के अलावा जैसे जो होटल इंडस्ट्री है या कमर्शियल रिक्वायरमेंट जो होती हैं फूड की, उसमें कैनिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है। तो उसके लिए वो प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड पैक सेंटर, इंटीग्रेटेड पैक हाउस इसका नाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि टमाटर की हमने आपको खेती दिखाई है और कोल्ड स्टोर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कोल्ड स्टोर है, यहाँ पर सब्जियों को रखा जाएगा बाकायदा। टमाटर अगर हम स्टोर करना चाहते हैं, कोल्ड स्टोर अगर मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं आई है, कम कीमत पर बिक रहा है, तो 20 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी टमाटर को रख सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोसेस है और ये है स्टेनिंग जोन। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी एरिया के अंदर इसे बनाया गया है। यहाँ पर जो है स्टेनिंग जोन रखा जाएगा टमाटर को और उसके बाद यहाँ से ट्रकों में भरकर आगे भेजा जाएगा। यहाँ पर बहुत बड़ा एरिया है ताकि जो भी फसल आती है टमाटर की, उसे पहले धुलाई की जाए, उसके बाद उसे सुखाया जाए, उसके बाद उसे साइज वाइज रखा जाए, उसके बाद इसे प्री कूलिंग जोन में रखा जाए और फिर स्टेनिंग जोन में रखा जाए। मशरूम की, मटर की, स्वीट कॉर्न की जो यहाँ पर फसल आ रही है जितनी मात्रा में, उसे किस तरीके से धोया जा रहा है और टमाटर को किस तरीके से पल्प किया जा रहा है केचप के लिए, सूप के लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग जोन है और यहाँ पर टमाटर का पल्प तैयार किया जा रहा है जो सूप में भी इस्तेमाल हो सकता है, केचप में भी इस्तेमाल हो सकता है, चटनी में भी इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी जगह भी आप देख सकते हैं ये पल्प को एक बार फिर से और ज़्यादा यहाँ पर गाढ़ा किया जा रहा है और इसके बाद अलग अलग जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर लाई गई हैं और उन्हें कैनिंग के अंदर स्टोर किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये मटर है, मटर को यहाँ पर धोया गया है छीलने के बाद और जो ख़राब मटर है उसे बाहर निकाल दिया गया है ताकि ये जो मटर कैनिंग के अंदर रहेगा, डिब्बों के अंदर रहेगा, वो होटल इंडस्ट्री में काम आ सकता है और काफ़ी समय तक इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी तरफ मशरूम है, मशरूम को भी इसी तरीके से साफ़ पानी में धोया गया है और धोने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनिंग की जा रही है मशरूम की और मशरूम को डिब्बों में पैक किया जा रहा है। जो ख़राब मशरूम है उसे साइड कर दिया गया है, बाकायदा आधा किलो के और जो डिब्बे हैं वो बनाए जा रहे हैं और काफ़ी समय तक ये जो मशरूम है बिल्कुल सही रहता है। घर में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ होटल इंडस्ट्री में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं ये स्वीट कॉर्न है और स्वीट कॉर्न की जो खेती होती है वो यहाँ पर आती है और उसके बाद उसे धोया जाता है, साफ़ किया जाता है। फ़िलहाल डिब्बों में पैक किया जा रहा है और डिब्बों में पैक किए जाने के बाद आधा किलो के यहाँ पर डिब्बे बनाए जा रहे हैं। होटल इंडस्ट्री के अंदर, घर के अंदर हम इसे लेकर जा सकते हैं और कई दिनों तक ये बिल्कुल ठीक रहती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो इंटीग्रेटेड पैक हाउस है उसकी शुरुआत करनाल के त्रावड़ी में हुई है। तकरीबन 200 किसानों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को लगाया है। सरकार से कुछ सब्सिडी भी मिली है, कुछ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है और यहाँ पर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री आकर इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे किसान अपनी फसल लाकर यहाँ पर बेच सकते हैं, बाकायदा उसकी सफाई होगी,
ढुलाई होगी और वो चाहते हैं अगर यहाँ पर वो अपनी फसल को नहीं बेचना चाहते, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी फसल को बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा और फिर उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और जब आप बेचना चाहते हैं यहाँ से ट्रक के माध्यम से आप ट्रक दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हरियाणा के कृषि मंत्री और उन्हीं से जानते हैं आज इंटीग्रेटेड पैक हाउस का वो उद्घाटन करने भी पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्या कुछ फायदा रहने वाला है इंटीग्रेटेड पैक हाउस का? देखिए, मोदी जी ने छोटे छोटे किसानों के हित में एक लक्ष्य रखा है कि एफपीओ बना करके सामूहिक खेती करें। 400-300 फार्मर जुड़े, वो इकट्ठा समूह बनाएं और इकट्ठा माल खरीदें, इकट्ठा बेचें। ग्रो खेती बाड़ी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन उससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। उसी श्रृंखला में हरियाणा में 600 से ज़्यादा हमने लक्ष्य रखा है कि हरियाणा में 600 एफपीओ बनाएंगे और ये एफपीओ जो प्रोग्रोज के नाम से आपके क्षेत्र में बनी है, इसका उद्घाटन करने आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। इसमें लगभग 80-90% तक सब्सिडी हम देते हैं और किसानों को पैकिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, छोटा मोटा यूनिट लगा के कुछ करने के लिए वो सारी मशीनरी लगा सकता है। इससे संगठित किसानों की आमदनी बढ़ाने में उनको सुविधा मिलेगी। और जो मैकेनाइजेशन का काम है कि कैसे नैनो यूरिया जो आई है, जो भारत की अपनी बनी हुई है, उसका उपयोग जो सस्ती भी है 240 रुपये में मिलती है, जबकि दूसरी यूरिया भारत सरकार को 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा पड़ती है। फार्मर को हम ठीक है कि 267 रुपये में देते हैं। उसका ड्रोन के माध्यम से कैसे छिड़काव हो, और जो हमारी एक नीति है कि फार्मिंग को मुख्य उस स्टेज पर लेके आए, उसके लिए जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनको सम्मानित किया जाए। हम पूरे प्रदेश में अलग अलग विषय के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। कोई गन्ना पैदा करने वाला है, कोई मछली पैदा करने वाला है, कोई मशरूम का है, कोई फूलों की खेती करता है, कोई अमरूद की करता है। तो जिन्होंने अपनी विषय पर एक्सेलेंस किए, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, उनमें छटनी करके प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर उनको इनाम दें। और फिर उन फार्मर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप ट्रेनी फार्मर बनो। जो ज्ञान आपको है वो आप अपने जैसे 10-10, 20-20 फार्मर बनाएं। हमारा इससे ये है कि परंपरागत खेती की बजाय आधुनिक खेती की तरफ ध्यान दे, कैसे जाए किसान का। सर, ये तो फायदा आपने बताया। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, उधर किसान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, किसान नेता किस तरीके से चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सभी को हक है, लेकिन वो तो कहते थे चुनाव। अब वो तो जो वो कहते थे वो तो आप उनसे पूछिए। चुनाव लड़ने का जहाँ तक है लोकतंत्र में, आप भी लड़ सकते हैं, मैं भी लड़ सकता हूँ। उनका निर्णय ये सही है किसान नेताओं वो तो वही बताएंगे, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे तो अपने किसानों की चिंता है, खेती की चिंता है कि हरियाणा का किसान समृद्ध हो, हरियाणा का किसान प्रोग्रेस करे, हरियाणा का किसान जो है सरकार की नीतियों का फ़ायदा उठाए और किसानों से बात कर करके और हम क्या कर सकते हैं। हरियाणा सरकार पहले भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान हितैषी हमारी नीतियाँ हैं। चाहे वो गन्ने का भाव हमारा सबसे ज़्यादा है, फसलें हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं, भावांतर भरपाई की योजना हमारी सबसे ज़्यादा है, सब्जियों का बीमा, फलों का बीमा सिर्फ हरियाणा अकेला प्रदेश है जो करता है। सबसे ज़्यादा हमने फसल बीमा योजना का पैसा बढ़वाया है। खराबे का पैसा, अब फसल खराब हुई तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि गिरदावरी करो। 12,000 से 15,000 रुपये हमने खराबे का पैसा बढ़ाया है। माइक्रो इरिगेशन की 85% सब्सिडी देते हैं और फसलों के विविधीकरण के लिए भी हम कभी बाजरा छोड़ के मूंग देता है उसको सहायता करते हैं। धान क्योंकि पानी ज़्यादा लेता है, उसकी बागवानी में जाता है, उसको सहायता देते हैं। पानी बचाने के लिए हमारी योजनाएं हैं। हमारी कोशिश ये है कि हरियाणा की किसानी, हरियाणा के कृषि समृद्ध हो और खासकर हमारी चिंता जो छोटे किसान हैं, 2 एकड़ के, 3 एकड़ के, 4 एकड़ के, उनकी तरफ हमारी ज़्यादा। ये 3 कृषि कानून तो वापस हो गए। आने वाले समय में कोई और कानून आ सकते हैं जिससे किसानों को फायदा मिले सर? देखिए, किसानों के से पूछ करके, किसानों से सलाह करके जो भी उनके हित में होगा हम करते रहेंगे। और हमारा जो लक्ष्य ये है कि किसी भी रूप में किसान की आमदनी बढ़ाएं,
और किसान का सम्मान भी बढ़े और कृषि जो एक पुराने ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा इज्जत का कारोबार होता था, इज्जत का कर्म होता था, आज वो पीछे चला गया, उसको हम फिर मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विपक्ष आपके समक्ष एक कार्यक्रम कर रहे हैं, कल वो मेवात में भी थे। आपको लगता है कि वो लगातार क्योंकि निशाना साधते रहते हैं सरकार के ऊपर, ना ही कृषि में कुछ किया, ना ही क्राइम में बढ़ाते जा रहे हैं, नौकरी उन्होंने भर्ती घोटाला कर दिया सरकार ने, किस तरीके से देखते हैं ये हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता को अच्छी तरह पता है कि हम नीतियाँ बना करके मेरिट पे नौकरियां देते हैं, नीतियाँ बना कर बदली करते हैं, नीतियाँ बना के काम करते हैं। वो जो चीज़ें होती थी पुराने ज़माने में, उनके वक्त में कि गरीब के प्रतिभाशाली बच्चा मेरिट वाला, उसकी नौकरी को अमीर का या नेता का कोई रिश्तेदार थर्ड डिवीज़न वाला खा जाता था, वो आजकल नहीं होता। वही लोग भीड़ करते हैं, वही लोग उनकी रैली करवाते हैं, लेकिन ये दोबारा कभी नहीं होगा। आज गरीब जा चुका है, आज आम आदमी को पता लग गया है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार है, उसने जो गरीबों के अंदर आत्मसम्मान जगाया है, उसने जो गरीबों का हक दिलवाने की कोशिश की है, तो वो सब समझता है। बागवानी यूनिवर्सिटी खुली थी यहाँ पर अंजनथली में, उसका क्या रहा सर? अंजनथली गांव के पास बागवानी यूनिवर्सिटी थी, वो शिफ्ट हो गया कहते हैं। बागवानी यूनिवर्सिटी का यहाँ भी वो जमीन तो यही रहेगी, लेकिन उसका मेन बिल्डिंग जो है मेन हाईवे पर ले आए। उसका कारण कैसे रहा? कारण यही है कि एक उपयुक्त जगह है, मेन बिल्डिंग वहाँ रहे तो अच्छा है, ये बाकी कैंपस यहाँ बन जाए। इसका क्या बनेगा सर? इसका क्या बनेगा? उसका भी बागवानी यूनिवर्सिटी के लिए कुछ बहुत जगह चाहिए, वहाँ पर्याप्त जगह नहीं है, तो एक यूनिवर्सिटी बनती है। तो आप देख सकते हैं हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे साथ थे, तमाम उन्होंने जानकारी दी कि कितना फायदा होगा किसानों को, और उन्होंने ये भी कहा कि 3 कृषि कानून भले ही वापस हो गए हों, लेकिन किसानों से बातचीत करके, उनसे सलाह मशवरा लेकर उनके उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो ये सरकार करेगी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा, क्योंकि लगातार वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें सरकार को निशाना बनाते हैं, उसका पलटवार करते हुए नजर आए हरियाणा के कृषि मंत्री। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।